आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, प्रश्न है नीचे कुछ त्रिभुजों की भुजाएं दी गई हैं, इनमें से कौन कौन समकोण त्रिभुज है। चलिए दोस्तों इस प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पे हम एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। तो ये हमारे पास एक समकोण त्रिभुज आ जाएगा जिसके शीर्षों को हम ए, बी तथा सी से प्रदर्शित कर देंगे। और दोस्तों यहाँ पे कोण भी समकोण होगा, यानी कि यह 90 डिग्री का होगा। अब दोस्तों यदि हम कोण बी के लिए देखें तो समकोण त्रिभुज एबीसी में AC हमारे पास कर्ण आ जाएगा, ठीक है। AB हमारे पास लंब आ जाएगा और BC हमारे पास आधार आ जाएगा। जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि किसी भी समकोण त्रिभुज के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे पाइथागोरस, यहाँ पे हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय से आ जाएगा कर्ण का वर्ग। यहाँ पे लिख लेंगे कर्ण का वर्ग बराबर होगा लंब के वर्ग जोड़ आधार के वर्ग के, ठीक है। और दोस्तों हम देख सकते हैं कि समकोण त्रिभुज में कर्ण की लंबाई सबसे बड़ी होती है। तो जो हमारे पास त्रिभुजों की भुजाएं दी हुई है, इसमें से जो सबसे बड़ी भुजाएं होंगी इसे दोस्तों हम कर्ण मानेंगे। तो जब हम पहले प्रश्न को देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं हमें भुजा दिया हुआ है 4, 9 एवं 10 सेंटीमीटर के बराबर। पहले प्रश्न के लिए दोस्तों हम कर्ण का मान मान लेंगे 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम लिख लेंगे कर्ण हमारे पास आ जाएगा 10 सेंटीमीटर के बराबर। लंब हम मान लेंगे, यहाँ पे हमारे पास लंब का मान आ जाएगा 4 सेंटीमीटर और आधार को हम मान लेंगे 9 सेंटीमीटर के बराबर, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों हम लंब और आधार को कोई भी ले सकते हैं और सबसे बड़ी भुजा हम कर्ण लेंगे। तो यहाँ पे जब हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लिख सकते हैं कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग जो आधार का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, लंब का वर्ग आ जाएगा 4 का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग आ जाएगा 9 का वर्ग। तो यहाँ से देख सकते हैं 10 का वर्ग हो जाएगा 100 के बराबर और 4 का वर्ग हो जाएगा 16 और 9 का वर्ग आ जाएगा 81। तो इसे दोस्तों हम लिख सकते हैं 100 बराबर, यहाँ पे देख सकते हैं 81 + 16 ये आ जाएगा 97 के बराबर। तो यहाँ पे ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास पहले प्रश्न में त्रिभुज की भुजाएं दी हुई है यह समकोण त्रिभुज नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे यह समकोण त्रिभुज नहीं है। अब दोस्तों हम दूसरे प्रश्न की ओर चलेंगे। तो दूसरे प्रश्न में हम देख सकते हैं यहाँ पे हमें भुजा दी हुई है 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर तथा 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम सबसे बड़ी भुजा यानी कि कर्ण को मान लेंगे 13 सेंटीमीटर के बराबर, लंब को मान लेंगे हम 12 सेंटीमीटर के बराबर और आधार को हम मान लेंगे, यहाँ पे हमारे पास आधार आ जाएगा 5 सेंटीमीटर के बराबर। फिर से हम पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे तो यह आ जाएगा कर्ण का वर्ग, कर्ण हमारे पास है 13 तो यहाँ पे लिख लेंगे 13 का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, ये आ जाएगा 12 का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग। तो यहाँ पे लिख लेंगे 5 का वर्ग, 13 का वर्ग आ जाएगा 169 के बराबर, 12 का वर्ग आ जाएगा 144 और 5 का वर्ग आ जाएगा 25। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये आ जाएगा 169, 144 + 125 तो ये आ जाएगा 169 के बराबर। तो यहाँ पे दोस्तों हम कह सकते हैं कि दिए गए त्रिभुज की भुजाएं समकोण त्रिभुज की भुजा होंगी। तो हम कह सकते हैं कि यह समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, यानी कि यह समकोण त्रिभुज है। अब दोस्तों हम तीसरे प्रश्न को हल करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं तीसरे प्रश्न में हमें भुजा दी हुई है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे दोस्तों फिर से सबसे बड़ी भुजा को हम कर्ण के बराबर मान लेंगे जो कि 6 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगा। लंब को हम मान लेंगे, ये आ जाएगा 3 सेंटीमीटर के बराबर और आधार हम मान लेंगे 4 सेंटीमीटर के बराबर। फिर से पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कर्ण का वर्ग यानी कि 6 का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, तो ये आ जाएगा 3 का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग हमारे पास आ जाएगा 4 का वर्ग। तो यहाँ पे देख सकते हैं 6 का वर्ग आ जाएगा 36 के बराबर, 3 का वर्ग आ जाएगा 9 के बराबर और 4 का वर्ग आ जाएगा 16 के बराबर। तो यहाँ से हम लिख लेंगे ये आ जाएगा 36 बराबर 9 + 16 तो ये आ जाएगा 25। तो देख सकते हैं 36 बराबर नहीं होगा 25 के। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि दिए गए त्रिभुज की भुजाएं समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं होगी। तो हम कह सकते हैं कि यह समकोण त्रिभुज नहीं है, ठीक है। अब दोस्तों हम चौथे प्रश्न को देखेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं चौथे प्रश्न में हमें भुजा दी हुई है 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर तथा 25 सेंटीमीटर के बराबर। तो यहाँ पे हम कर्ण मान लेंगे सबसे बड़ी भुजा यानी कि 25 सेंटीमीटर, लंब आ जाएगा हमारे पास 24 सेंटीमीटर के बराबर और आधार हम मान लेंगे ये आ जाएगा 7 सेंटीमीटर के बराबर। फिर से
पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे। कर्ण का वर्ग आ जाएगा 25 का वर्ग बराबर लंब का वर्ग आ जाएगा 24 का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग आ जाएगा 7 का वर्ग। तो यहाँ से दोस्तों हम देख सकते हैं 25 का वर्ग हो जाएगा 625 के बराबर, 24 का वर्ग आ जाएगा 576 के बराबर, प्लस 7 का वर्ग आ जाएगा 49 के बराबर। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये आ जाएगा 625 बराबर 576 प्लस 49। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 625 के बराबर। तो ये दोनों बराबर हैं। तो हम कह सकते हैं कि दिए गए भुजाएं समकोण त्रिभुज की भुजाएं होंगी, तो यह त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगी। तो हम लिख लेंगे यह समकोण त्रिभुज है। अब दोस्तों हम अगला प्रश्न हल करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं हमें भुजाएं दी हुई है 6, 8 और 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे सबसे बड़ी भुजा कर्ण ये आ जाएगी 10 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक, अब हम लंब को मान लेंगे 6 सेंटीमीटर के बराबर और आधार को मान लेंगे ये आ जाएगा हमारे पास 8 सेंटीमीटर के बराबर। फिर से पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे तो आ जाएगा कर्ण का वर्ग यानी कि 10 का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, तो इसे लिख लेंगे 6 का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग, तो ये आ जाएगा 8 का वर्ग। तो यहाँ पे देख सकते हैं 10 का वर्ग हो जाएगा 100 के बराबर, 6 का वर्ग आ जाएगा 36 और 8 का वर्ग आ जाएगा 64 के बराबर। तो यहाँ पे दोस्तों ये आ जाएगा 100 बराबर 36 प्लस 64 ये आ जाएगा 100 के बराबर। तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो कह सकते हैं कि दिए गए त्रिभुज की भुजाएं समकोण त्रिभुज की भुजाएं होंगी। तो हम कह सकते हैं कि यह समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, तो यह समकोण त्रिभुज है। तो दोस्तों ये हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।